हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम चाइल्ड पेरेंटिंग के बारे में सीखेंगे। मैंने यहाँ पे दो डिव क्रिएट करी हुई हैं और इन दोनों डिव के अंदर मेरे पास सेम कंटेंट है और इन डिव्स के ऊपर मैंने एक्सटर्नल स्टाइल शीट से इन्हें स्टाइल कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे style.css से एक स्टाइल शीट कनेक्ट कर रखी है इस HTML पेज में और इस स्टाइल शीट के अंदर मेरे पास दो क्लासेस हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड। मैंने फर्स्ट डिव के ऊपर क्लास फर्स्ट अप्लाई करी है और सेकंड डिव के अंदर मैंने क्लास सेकंड अप्लाई करी है और मैंने इनको इस डिव्स को स्टाइल किया है। अब मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि मुझे ये दोनों पैराग्राफ्स अलग अलग कलर में या फॉन्ट साइज़ में चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप इन पैराग्राफ्स को अलग अलग स्टाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो आप इन्हीं क्लास के अंदर कलर टैग का यूज़ करके इन दोनों पैराग्राफ पे अलग अलग कलर या फॉन्ट साइज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसी के अंदर कलर डिफ़ाइन करें जो भी आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कलर स्पेसिफाई कर दिए हैं, इन्हें यहाँ सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे डिज़ाइन व्यू में आ जाए, ये आपका दोनों पैराग्राफ अलग अलग कलर में आ गए हैं। अच्छा, इस तरीके में कुछ प्रॉब्लम्स है वो ये हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक h1 टैग डिफ़ाइन कर देता हूँ इसी के अंदर, मान लिया मैंने h1 टैग डिफ़ाइन किया है, हेडिंग, और इसी मैं कॉपी करके इस दूसरी डिव के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ पैराग्राफ के नीचे। ओके फाइन। अब आप क्लिक करें यहाँ पे, आप जैसे डिज़ाइन व्यू में आए तो आप देख रहे होंगे कि हेडिंग एक्चुअल में मेरी डिव से थोड़े बाहर निकल गए हैं क्योंकि मैंने डिव की हाइट मैंने 200 ही फिक्स कर रखी है। तो आप जो हाइट है उसे आप ऑटो कर दें। एक तरीका और ये है कि आप इसे ऑटो डिफ़ाइन कर दें हाइट को, तो आपका जो भी जितना भी बड़ा डाटा है डिव उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। इसे आप यहाँ पे ऑटो डिवाइन कर दें हाइट को, तो बेसिकली आपके पास जितना डिव आपके कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी हाइट वाइज। तो आप देख रहे होंगे कि पैराग्राफ में भी वही कलर आ गया है और हेडिंग के अंदर भी वही कलर आ गया है। तो आप जितना भी डेटा या कंटेंट इस डिव के अंदर लिखेंगे उन सभी कंटेंट्स का जो कलर है वो जो भी आपने स्पेसिफाई किया है उस कलर में चेंज हो जाएगा। मगर हमें एक्चुअल में ये चाहिए कि जो पैराग्राफ है वो अलग कलर में आए और जो हेडिंग है वो अलग कलर में आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम चाइल्ड पेरेंटिंग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सिंपल, आप इस कलर टैग को तो पहले यहाँ से हटा दें। फाइन, इसका रिज़ल्ट देख लें। ओके, डिफ़ॉल्ट कलर में दिखाई दे रहा है दोनों ब्लैक ब्लैक। अब हमें क्या करना है इस क्लास के अंदर, ओके, ये क्लास कहाँ लगी हुई है, फर्स्ट डिव के अंदर, और इस फर्स्ट डिव के अंदर मेरे पास है पैराग्राफ और मेरे पास है हेडिंग। ओके, तो मैं क्या करूँगा, डॉट फर्स्ट के आगे एक स्पेस दूंगा और इस क्लास के अंदर, यानी कि जो जिस डिव के अंदर क्लास लगी है उस डिव के अंदर हमारे पास है पी टैग। तो आप लिखें क्लास का नाम, फिर डिफाइन करें पी। ओके, बेसिकली आप इसे थोड़ा सा सेपरेटली डिफ़ाइन कर दें, इसे कॉपी करें और इससे नीचे डिफ़ाइन कर दें, ठीक है। हमें फ्लोट और हाइट की ज़रूरत नहीं है सी के अंदर। ओके, बस आपको यहाँ पे फर्स्ट स्पेस बार स्पेस दें और पी डिफ़ाइन करें। फाइन, और इसके अंदर आप कलर एट्रीब्यूट डिफ़ाइन कर सकते हैं। फाइन, सेव कर दें। ओके, अब आप यहाँ पे आए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं केवल पैराग्राफ हमारे जो है उसका कलर चेंज हुआ है, हेडिंग का नहीं हुआ है। फाइन, इस तरह से अगर आपको हेडिंग का कलर भी चेंज करना है तो आप वही चाइल्ड पेरेंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पी की जगह अब मैं एच डिफ़ाइन कर देता हूँ, सॉरी H1 डिफ़ाइन करें आप, ठीक है। और जैसे कि इसका कलर आप चेंज कर दें, सेव कर दें। अब देखिए आपके पास डिज़ाइन व्यू में आ जाए, आपके पास पैराग्राफ का कलर अलग है, हेडिंग का कलर अलग है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, स्प्लिट, वापस हम स्प्लिट व्यू में आते हैं। इस क्लास के अंदर मेरे पास जो पी टैग है, ठीक है, तो आपका पेरेंट ये हो गया और चाइल्ड ये हो गए। तो आपने पेरेंट लिखा, फिर चाइल्ड लिखा और फिर कलर स्पेसिफाई कर दिया। इस तरह से आप दूसरे डिव के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते।
आपको बस ये क्लास का नाम यूज़ करना है वापस, और यहाँ कलर डिफ़ाइन कर दें, जो भी आपको कलर यूज़ करना है अब। और हाँ, सेकंड किस में डालना है, पी टैग में, पैराग्राफ में डालना है या हेडिंग में डालना है। तो जैसे पी मैंने स्पेसिफाई कर दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ और आप ये देखें। तो इस तरह से आप चाइल्ड पेरेंटिंग का यूज़